everyone, good morning. Today I am going to discuss data handling. Today we will discuss only two topics, arithmetic mean and range. So what is arithmetic mean? Arithmetic means the most common representative value of a group of data. Means हमारे पास एक डाटा दिया हुआ है, उसमें सबसे मोस्ट कॉमन वैल्यू कौन सी होगी उसे हम बोलते हैं अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन को हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि जितनी भी हमारे पास ऑब्जर्वेशन है उनका सम एंड डिवाइड बाय कितनी ऑब्जर्वेशन हमारे पास है उनका नंबर, मीन्स सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि कोई भी लड़का है, मान लेते हैं आशीष है, स्टडी करता है 4 hours, 5 hours, 3 hours on 3 consecutive days। मीन्स अलग अलग दिन वो अलग अलग आवर्स में स्टडी कर रहा है। फर्स्ट डे 4 hours, सेकेंड डे 5 hours एंड थर्ड डे 3 hours। तो इसका हम अरिथमेटिक मीन कैसे फाइंड आउट करेंगे? ऑब्जर्वेशंस कौन कौन सी हैं हमारे पास? पहले ऑब्जर्वेशन लिख लेते हैं। 3 hours, 4 hours एंड 5 hours। ओके, तो अब हम यहाँ पे अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करेंगे। तो फॉर्मूला क्या है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। जितनी भी ऑब्जर्वेशन है इनको सम करना है, मीन्स इनको ऐड करना है एंड डिवाइड करना है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कि ऑब्जर्वेशन का नंबर कितना है, कितनी है वो 1, 2 एंड 3। देन डिवाइड बाय 3, सो ऐड देम 5 + 4 9, 9 and 3 12 डिवाइड बाय 3। अब इसको कट कर लेते हैं। 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12। तो हमारा अरिथमेटिक मीन की वैल्यू क्या आई है? 4। तो आई थिंक आपको इस एग्जाम्पल के थ्रू अरिथमेटिक मीन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम डिस्कस करते हैं रेंज। Today our next topic is range. Sorry, range क्या होती है? The difference between highest and lowest observation. Difference between highest and lowest observation. Means you are given a number of observation. So if we find difference between highest and lowest observation, then we will find range. So मान लेते हैं हमारे पास, पहले हम इसका फॉर्मूला लिखते हैं। हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस lowest observation. So it becomes clear from this example. एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास किसी स्कूल में 10 टीचर्स हैं और उनकी एजेस दी हुई है। कितनी दी हुई है? फर्स्ट 32, सेकंड मान लेते हैं 41, 28, 54, 35, 26, 23, 33, 38 and 40. So firstly, we should arrange these numbers, these observation in ascending order. तो सबसे छोटी टर्म कौन सी है? 23 है, उसके बाद 26 है, उसके बाद 28 है, देन 32, 33, 35, after that 38, then 40, 41 and 54। तो ये इनका असेंडिंग ऑर्डर हो गया। अब हम फाइंड आउट करते हैं रेंज। तो हमने अभी फॉर्मूले में क्या देखा है कि रेंज क्या होती है?
हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन। तो हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन कितनी है? 54 है, 54 एंड लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन 23 है। तो कितना आ जाएगा ये? 4 माइनस 3 1 एंड 5 माइनस 2 3। तो आपकी रेंज आ जाएगी 31 ईयर। ओके, so today we will discuss only these two topics. Next topic we will do in next class. Okay, thank you. Bye bye.